हर सुबह जब एक ट्रेडर चार्ट खोलता है तो वह सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देख रहा होता, वह अपने अंदर की एक गहरी लड़ाई भी लड़ रहा होता है। एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जिसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वह तुम्हें एक विनिंग ट्रेड से रोक सकती है, वह तुम्हारी ग्रोथ को बाधित कर सकती है। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में इस शक्ति को एक नाम दिया, रेजिस्टेंस। हाँ, वही रेजिस्टेंस जो चार्ट पर नहीं तुम्हारे अंदर पल रही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जानते हो कि ट्रेड कैसे लेना है? तुम समझते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? तुम्हें पता है कि एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां करनी है, फिर भी तुम वह ट्रेड लेने से खुद को रोक लेते हो, या फिर टारगेट पूरा होने से पहले ही घबराकर प्रॉफिट बुक कर लेते हो, या पिछले दिन के लॉस की भरपाई के लिए बिना प्लान के ट्रेड में घुस जाते हो। ये सब उस अदृश्य शत्रु का खेल है जिसे प्रेसफील्ड ने रेजिस्टेंस कहा है। और आज हम जानेंगे कि कैसे इस रेजिस्टेंस से लड़ना है, कैसे इस युद्ध में विजय पाना है, और कैसे एक असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। जरा एक सीन में खुद को रखो। सुबह 9:15 मार्केट ओपन हुआ है, तुम्हारे पास एक सॉलिड सेटअप है, सभी इंडिकेटर्स हरी झंडी दिखा रहे हैं, ट्रेंड क्लियर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से कंफर्म कर रही है कि यह एक बेहतरीन ट्रेड है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा और कॉन्फर्मेशन चाहिए। कल तो इसी सेटअप पर लॉस हुआ था ना, शायद अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, डर लग रहा है, बस थोड़ा और वेट करूं। और फिर जब तुम हिचकिचाते हो, वह मूवमेंट चली जाती है, तुम्हारे लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वह गुम हो जाती है। फिर शाम को जब मार्केट बंद होती है, तुम खुद को कोसते हो, मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैं क्यों डर गया। प्रेसफील्ड इस घटना को एक्सप्लेन करते हैं, यह रेजिस्टेंस की जीत थी। वह आवाज जो तुम्हें रोकती है वह कोई सामान्य डर नहीं है, वह एक प्राचीन जन्मजात रक्षा तंत्र है जो तुम्हें बदलाव से, ग्रोथ से रोकता है। वह आवाज जो चाहती है कि तुम वहीं रहो जहां तुम सुरक्षित हो, कंफर्ट जोन में रहो, स्टेटस क्वो मेंटेन करो। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट की समझ के बारे में नहीं है, यह एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, एक आंतरिक बैटल है। और हर आर्ट की तरह इसका भी एक शत्रु है, रेजिस्टेंस। अब सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने ट्रेडिंग प्लान बनाया, चार्ट्स स्टडी की, सारा होमवर्क किया, फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि तुम अपने प्लान पर अमल नहीं कर पाए। कितनी बार एक लॉस के बाद तुमने सोचा कि अब बस आज से डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, और फिर अगले ही दिन वही पुरानी आदतें लौट आईं। कितनी बार तुमने एक बुक पढ़ी, एक वीडियो देखी, एक कोर्स किया और सोचा अब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह ज्ञान धूल में बदल गया। यह रेजिस्टेंस है, वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हारी नई आदतों, नई स्ट्रैटेजीज, नई ग्रोथ के रास्ते में खड़ी हो जाती है। प्रेसफील्ड कहते हैं, रेजिस्टेंस की पहचान है कि यह हमेशा झूठ बोलता है। ट्रेडिंग में यह झूठ कैसे नजर आता है? जब तुम्हारे दिमाग में ये आवाजें आती हैं, मैं जब अपना अकाउंट बड़ा कर लूंगा तब डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, अभी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सिर्फ एक बार बड़ा ट्रेड लेता हूं, फिर कभी रिस्क नहीं लूंगा। दूसरे ट्रेडर्स इतनी आसानी से पैसा कमा रहे हैं, मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? ये सब रेजिस्टेंस के झूठ हैं। हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करना एक वॉर है, एक आंतरिक युद्ध है, और इस युद्ध में जीतने का एकमात्र तरीका है हर दिन इस युद्ध में उतरना, हर दिन रेजिस्टेंस को पहचानना और उससे लड़ना। प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस के साथ इस वॉर में एमेचर और प्रोफेशनल के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एमेचर इंस्पिरेशन की प्रतीक्षा करता है, प्रोफेशनल बिना इंस्पिरेशन के भी काम करता है। एमेचर तब ट्रेड करता है जब मूड हो, प्रोफेशनल हर दिन अपना सिस्टम फॉलो करता है। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? एक अमेचर ट्रेडर वह है जो सिर्फ तब ट्रेड करता है जब मार्केट एक्साइटिंग लगे, जब कोई बड़ा मूवमेंट हो, जब न्यूज हाईलाइट में हो। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वह है जो हर दिन अपना प्रोसेस फॉलो करता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे वॉलेटिलिटी हो या साइडवेज मूवमेंट, चाहे मीडिया हाइप हो या नहीं। प्रेसफील्ड कहते हैं, प्रोफेशनल्स हर दिन शो अप करते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब है हर दिन अपना प्री मार्केट एनालिसिस करना, हर दिन अपने रूल्स फॉलो करना, हर दिन अपने स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट करना, और हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपडेट करना। यह काम अक्सर रोमांचक नहीं होता, यह ग्लैमरस नहीं होता, यह वैसा नहीं होता जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। यह कड़ी मेहनत है, बोरिंग है, और कई बार निराशाजनक भी होता है।
लेकिन यही वह चीज है जो तुम्हें एक एमेचर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती है। सोचो, जब तुम हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में लिखते हो, क्या ये एक्साइटिंग है? नहीं। जब तुम मार्केट के बंद होने के बाद अपने स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, क्या ये थ्रिलिंग है? शायद नहीं। जब तुम एक अच्छे सेटअप का इंतजार करते हो और कई दिनों तक कोई ट्रेड नहीं लेते, क्या ये रोमांचक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही वो चीजें हैं जो तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। वह ट्रेडर जिसके पास लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, जो मार्केट के हर फेज में अपना कॉम्पोजिशन मेंटेन रखता है और जिसका इमोशनल इक्विलिब्रियम स्टेबल है। प्रेसफील्ड हमें बताते हैं कि रेजिस्टेंस से लड़ने का एकमात्र तरीका है डेली वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई हैक नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ हर दिन का वर्क है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है हर दिन अपना सिस्टम फॉलो करना, हर दिन मार्केट का एनालिसिस करना, हर दिन अपने रूल्स का पालन करना और हर दिन अपने रिजल्ट्स का जर्नल रखना। लेकिन जब हर दिन एक ही प्रोसेस फॉलो करने की बात आती है, तब रेजिस्टेंस अपना सबसे मजबूत रूप दिखाता है। वह तुम्हें बोर कर देता है। वह तुम्हें कहता है, यह बोरिंग है, तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कोई नया इंडिकेटर, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया गुरु। और यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे बार बार नई स्ट्रैटेजीज, नए इंडिकेटर्स, नए सिस्टम्स के पीछे भागते हैं और कभी भी एक सिस्टम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। वे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। हर नई चमकदार चीज के पीछे भागते हैं, लेकिन किसी एक में भी प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं करते। प्रेसफील्ड कहते हैं, प्रोफेशनल अपने आप को रूटीन में डालता है, अमेचर रूटीन से बचता है। ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की रूटीन क्या होती है? सुबह मार्केट ओपन होने से पहले एनालिसिस, केवल उन सेटअप्स पर ट्रेड करना जो उसके सिस्टम में फिट होते हैं। हर ट्रेड के लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। हर शाम मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड्स का रिव्यू करना और अपने जर्नल में नोट्स जोड़ना। ये शायद सेक्सी नहीं लगता, ये शायद वो नहीं जो इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, लेकिन यही है असली ट्रेडिंग। यही है वह प्रोसेस जो दीर्घकालिक सफलता का वादा करता है। सोचो, जब तुम्हारे चार्ट पर प्राइस एक्शन एकदम क्लियर होता है, जब सभी इंडिकेटर्स हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, जब तुम्हारा सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा होता है, जब वॉल्यूम कंफर्म करता है और जब तुम जानते हो कि यह एक उत्कृष्ट ट्रेड है, तभी रेजिस्टेंस सबसे अधिक मजबूत होगा। वह तुम्हें डराएगा, वह तुम्हें संदेह करने पर मजबूर करेगा, वह तुम्हें हिचकिचाहट में डालेगा। और अगर तुम उसकी बात मान लेते हो तो तुम वह ट्रेड मिस कर दोगे जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में सबसे अधिक योगदान दे सकता था। प्रेसफील्ड इसके लिए एक समाधान देते हैं। टर्न प्रो। अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में देखो, न कि एक एमेचर के रूप में। एक प्रोफेशनल अपने काम को एक नौकरी की तरह देखता है। उसे हर दिन नियत समय पर अपना काम करना होता है, चाहे मूड हो या ना हो। ट्रेडिंग में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अपना एनालिसिस करना, अपने प्री मार्केट रूटीन को फॉलो करना, अपने ट्रेडिंग प्लान पर अमल करना, केवल उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करना जो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा हैं, और हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में उस ट्रेड के बारे में नोट्स लिखना। प्रेसफील्ड कहते हैं, प्रोफेशनल और अमेचर में एक और बड़ा अंतर है। प्रोफेशनल रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है। वह जानता है कि रिजेक्शन इस खेल का हिस्सा है। ट्रेडिंग में रिजेक्शन का मतलब है लॉस। हर ट्रेडर लॉस झेलता है, यहां तक कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी। कोई भी 100% की हिट रेट के साथ ट्रेड नहीं करता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस इस गेम का हिस्सा है। वह लॉस से डरता नहीं, वह उसे एक्सेप्ट करता है, उससे सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। वह जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जैसे एक रेस्तरां ओनर के लिए रेंट या इन्वेंट्री का खर्च होता है। एमेचर ट्रेडर दूसरी ओर लॉस से डरता है। वह हर लॉस को पर्सनल फेलियर के रूप में देखता है। वह लॉस को अपनी अयोग्यता का प्रमाण मानता है और इसीलिए वह अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता। वह लॉस को ओपन रखता है और अक्सर एक छोटा लॉस एक बड़े लॉस में बदल जाता है। प्रेसफील्ड का मानना है कि रेजिस्टेंस से लड़ने का एकमात्र तरीका है हर दिन उससे लड़ना। यह एक बार का युद्ध नहीं है, यह एक जारी युद्ध है, एक दैनिक संघर्ष है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है हर दिन अपने ट्रेडिंग रूट्स पर वापस आना, हर दिन अपने सिस्टम पर काम करना, हर दिन अपने इमोशंस के साथ संघर्ष करना और हर दिन
रेजिस्टेंस के खिलाफ विजय प्राप्त करना। रेजिस्टेंस तुम्हारी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करता है। वह तुम्हें कहता है तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तुम अपना कैपिटल खो दोगे, दूसरे ट्रेडर्स तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तुम्हें वह विशेष नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास होती है। ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, जिसमें प्रैक्टिस से बेहतरी आ सकती है और जिसमें समय के साथ मास्टरी हासिल की जा सकती है। लेकिन रेजिस्टेंस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। वह तुम्हें कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। और जब तुम इस झूठ को मान लेते हो तो तुम अपनी ग्रोथ को रोक देते हो, तुम सीखना बंद कर देते हो, तुम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो और तुम अपने सपनों से दूर हो जाते हो। प्रेसफील्ड कहते हैं रेजिस्टेंस का सामना करने का एकमात्र तरीका है उसे पहचानना, उसे नाम देना और उससे लड़ना। ट्रेडिंग में इसका मतलब है उन आवाजों को पहचानना जो तुम्हें तुम्हारे सिस्टम से दूर ले जाती हैं। वह आवाज जो कहती है बस एक बार स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करो। वह आवाज जो कहती है अभी मार्केट खराब है, बाद में ट्रेड करेंगे। वह आवाज जो कहती है तुम्हारे पास ट्रेडिंग के लिए समय नहीं है, ये सब छोड़ दो। एक बार जब तुम इन आवाजों को पहचान लेते हो तो तुम उन्हें एक नाम दे सकते हो, रेजिस्टेंस। और जब तुम रेजिस्टेंस को नाम देते हो तो वह अपनी शक्ति खो देता है। वह अब तुम्हारे अंदर की आवाज नहीं रह जाता, वह एक बाहरी शत्रु बन जाता है जिसे तुम पहचान सकते हो और जिससे तुम लड़ सकते हो। और फिर हर दिन हर ट्रेड के साथ तुम रेजिस्टेंस से लड़ते हो। जब वह तुम्हें कहता है इस ट्रेड को छोड़ दो, तुम कहते हो नहीं, मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। जब वह तुम्हें कहता है स्टॉप लॉस मत लगाओ, तुम कहते हो मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। जब वह तुम्हें कहता है तुम इसके लिए अच्छे नहीं हो, तुम कहते हो मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। प्रेसफील्ड एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, रेजिस्टेंस हमारी सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर सबसे मजबूत होता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है जितना अधिक महत्वपूर्ण एक ट्रेड है उतना ही अधिक रेजिस्टेंस उसे रोकेगा। जब तुम अपने सिस्टम के अनुसार एक परफेक्ट सेटअप देखते हो, जब सभी इंडिकेटर्स अलाइन होते हैं, जब वॉल्यूम कंफर्म करता है और जब तुम जानते हो कि यह एक उत्कृष्ट ट्रेड है, तभी रेजिस्टेंस सबसे अधिक मजबूत होगा। वह तुम्हें डराएगा, वह तुम्हें संदेह करने पर मजबूर करेगा, वह तुम्हें हिचकिचाहट में डालेगा। और अगर तुम उसकी बात मान लेते हो तो तुम वह ट्रेड मिस कर दोगे जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में सबसे अधिक योगदान दे सकता था। प्रेसफील्ड का एक और महत्वपूर्ण लेसन है, प्रोफेशनल अपने फियर के साथ काम करना सीख जाता है। ट्रेडिंग में फियर स्वाभाविक है, हर ट्रेडर डरता है। हर बार जब कैपिटल रिस्क पर होता है, हर बार जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, हर बार जब एक बिग मूव आता है, एमेटर ट्रेडर अपने डर से परास्त हो जाता है। वह डर के कारण ग्रेट ट्रेड्स मिस कर देता है, वह डर के कारण अपने विनिंग पोजीशंस को जल्दी बंद कर देता है, वह डर के कारण अपने लूजिंग पोजीशंस को बहुत देर तक होल्ड कर लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हालांकि अपने डर के साथ काम करना सीख जाता है। वह स्वीकार करता है कि डर मौजूद है, वह इसे महसूस करता है, लेकिन फिर भी अपने सिस्टम को फॉलो करता है। वह डर के बावजूद स्टॉप लॉस लगाता है, वह डर के बावजूद प्रॉफिट टारगेट सेट करता है, वह डर के बावजूद अपने रूल्स फॉलो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने डर के साथ जीना सीख जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने सिस्टम में अधिक विश्वास विकसित करता है, डर कम होता जाता है। प्रेसफील्ड एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, प्रोफेशनल इस बात को स्वीकार करता है कि वह रेजिस्टेंस से कभी पूरी तरह से नहीं जीत सकता। युद्ध हमेशा जारी रहेगा। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि चाहे तुम कितने भी अनुभवी और सफल ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, रेजिस्टेंस हमेशा मौजूद रहेगा। हर दिन तुम्हें अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटीज से, अपने डाउट से लड़ना होगा। हालांकि जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, जैसे जैसे तुम अपने सिस्टम में मास्टरी हासिल करते हो, जैसे जैसे तुम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को रिफाइन करते हो, रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। वह अब उतना शक्तिशाली नहीं रहता जितना पहले था। अब तुम उसे पहचान सकते हो, तुम उससे लड़ सकते हो और तुम उसे हरा सकते हो। प्रेसफील्ड एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, प्रोफेशनल्स डेडलाइंस के साथ काम करते हैं। ट्रेडिंग में डेडलाइंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने लिए स्पष्ट ट्रेडिंग हॉर्स निर्धारित करना।
अपने लिए स्पष्ट ट्रेडिंग रूल्स तय करना और अपने लिए स्पष्ट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट निर्धारित करना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तय करता है कि वह हर दिन कितने घंटे ट्रेड करेगा, कितने ट्रेड लेगा, कितना कैपिटल रिस्क पर लगाएगा और कब ट्रेडिंग बंद कर देगा। वह इन नियमों को फॉलो करता है चाहे मार्केट कैसा भी हो। एमेचर ट्रेडर दूसरी ओर अपने मूड और मार्केट कंडीशंस के अनुसार ट्रेड करता है। वह कभी बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, कभी बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। वह कभी बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, कभी बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। उसके पास कोई स्पष्ट प्लान नहीं होता, कोई स्पष्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रेसफील्ड का एक और महत्वपूर्ण लेसन है, प्रोफेशनल ने अपने आप को सफलता के लिए तैयार किया है। ट्रेडिंग में इसका मतलब है ट्रेडिंग प्लान विकसित करना, मार्केट को समझना, अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने इमोशंस पर काबू पाना और सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक रूप से अपने आप को सफलता के लिए तैयार करना। अनेक ट्रेडर्स अपने आप को सफलता के लिए तैयार नहीं करते। वे चाहते तो हैं कि वे सफल हों, लेकिन गहराई में वे इसके लिए तैयार नहीं होते। वे खुद को विश्वास नहीं दिला पाते कि वे सफल हो सकते हैं, कि वे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कि वे मार्केट में सफल हो सकते हैं। और जब वे प्रॉफिट देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। वे उस विन को स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपनी विनिंग पोजीशंस को जल्दी बंद कर देते हैं। वे अपने प्रॉफिट्स को लिमिट कर देते हैं। वे अपनी सफलता को सबोटाज कर देते हैं। मैंने एक बार एक ट्रेडर के बारे में सुना जो हर बार जब वह एक अच्छा ट्रेड लेता था तो वह पैनिक में आ जाता था और अपनी पोजीशन को जल्दी बंद कर देता था। उसे लगता था कि वह इतना लकी नहीं हो सकता, कि इतना अच्छा ट्रेड संभव नहीं है, कि कुछ ना कुछ गलत होना चाहिए। इस तरह का सेल्फ सबॉटेज, यह विश्वास की कमी, यह रेसिस्टेंस का एक और रूप है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। यह आपको आपकी योग्यता से कम पर रखता है। प्रेसफील्ड का एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, पेशेवर काम करता है क्योंकि वह प्यार करता है, लेकिन वह प्यार के लिए काम नहीं करता। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी मनचाही पोजीशंस के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं होता। वह अपने ट्रेड से प्यार नहीं करता, वह अपने प्रोसेस से प्यार करता है। वह ट्रेडिंग से प्यार करता है, लेकिन वह किसी एक स्टॉक, किसी एक पोजीशन, किसी एक ट्रेड से प्यार नहीं करता। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वह उस ट्रेड से अलग हो जाता है। वह उसके बारे में पर्सनल महसूस नहीं करता। वह उस ट्रेड को अपनी अयोग्यता का प्रमाण नहीं मानता। वह इसे अपने प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वह इससे सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। एमेचर ट्रेडर दूसरी ओर अपने ट्रेड्स से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। वह अपने ट्रेड्स को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है। जब ट्रेड अच्छा चलता है तो वह खुद को जीनियस मान लेता है। जब ट्रेड बुरा चलता है तो वह खुद को फेलियर मान लेता है और इसीलिए वह लूजिंग पोजीशंस को बहुत देर तक पकड़े रहता है, क्योंकि लॉस को स्वीकार करना उसके लिए अपनी फेलियर को स्वीकार करने जैसा होता है। प्रेसफील्ड का यह मैसेज ट्रेडिंग के लिए इतना रेलेवेंट है, इतना पावरफुल है और इतना ट्रांसफॉर्मेटिव है कि हर ट्रेडर को उनकी बुक पढ़नी चाहिए और उनके लेसन्स को अपने ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। मैंने जो आज आपके साथ शेयर किया है वह सिर्फ प्रेसफील्ड के विचारों की एक झलक है। उनकी बुक द वॉर ऑफ आर्ट में और भी बहुत कुछ है, गहरी इंसाइट्स, पावरफुल स्टोरीज और ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन्स। जैसे जैसे तुम अपने ट्रेडिंग जर्नी पर आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम केवल मार्केट से नहीं बल्कि खुद से भी जूझ रहे हो। हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर दिन तुम रेजिस्टेंस से युद्ध कर रहे हो और इस युद्ध में तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम एमेचर की तरह रेजिस्टेंस से भाग सकते हो या फिर तुम प्रोफेशनल की तरह रेजिस्टेंस से लड़ सकते हो। अगर तुम प्रोफेशनल की तरह रेजिस्टेंस से लड़ने का चुनाव करते हो तो तुम्हें हर दिन युद्ध में उतरना होगा। हर दिन अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना होगा। हर दिन अपनी डिसिप्लिन को मजबूत करना होगा और हर दिन अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, यह तेजी से नहीं होगा, यह सीधा नहीं होगा, लेकिन यह संभव है, यह करने योग्य है और यह इसके लायक है। और जैसे जैसे तुम इस युद्ध में आगे बढ़ते हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। हर ट्रेडर इस युद्ध में है। हर ट्रेडर इस संघर्ष से गुजरता है। हर ट्रेडर इस चुनौती का सामना करता है और जो ट्रेडर्स इस युद्ध में विजयी होते हैं वे ही सफल ट्रेडर बनते हैं, वे ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं,
वे ही लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनते हैं। सो हर सुबह जब तुम अपना चार्ट खोलो, जब तुम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, जब तुम अपना पहला ट्रेड लो, याद रखो कि तुम केवल एक ट्रेड नहीं ले रहे हो, तुम एक युद्ध लड़ रहे हो, द वॉर ऑफ आर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से ही हम और भी ऐसे वीडियोस बना पाते हैं। और हां, कमेंट्स में बताएं कि आप रेजिस्टेंस से कैसे लड़ते हैं और क्या आपने कभी स्टीवन प्रेसफील्ड की द वॉर ऑफ आर्ट पढ़ी है। मैं आपके अनुभवों और विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज और रेजिस्टेंस को हराओ। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।